दोस्तों, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और 1949 को जब ये एस्टेब्लिश हुआ था 2025 तक इसमें अब तक 32 मेंबर कंट्रीज जुड़ चुकी है, जिसमें 32nd मेंबर नेशन का नाम है स्वीडन। और अगर देखा जाए स्वीडन की लोकेलिटी तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो स्वीडन जस्ट अपनी बाउंड्री शेयर करता है रशिया के साथ और यही रशिया का सबसे बड़ा कंसर्न है। कारण यही है कि पुतिन ने भी सीधे तौर पर बोल दिया है कि नेटो को अपना एनलार्जमेंट ईस्ट तक रोकना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि रशिया की वेस्टर्न बाउंड्री तक रोकना पड़ेगा और यहीं से पूरा मसला चालू होता है। नेटो ने अब यह डिक्लेयर कर दिया है कि जो देश रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब भारत, चाइना, ब्राजील जैसे देश जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अब सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है जो 100% से लेकर 500% तक जाएगा। और यहां पर आपको बस एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि अब कंडीशन क्रिएट हो चुकी है भारत के रेफरेंस में एक जियोपॉलिटिकल डिलेमा की कि वो साथ किसका दे, क्योंकि अगर नेटो की बात की जाए तो उसे अमेरिका लीड करता है और वहीं अगर बात करें रशिया की तो भारत का रशिया एक बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर है। लास्ट मंथ ही हमने रशिया से बहुत चीपेस्ट प्राइस में क्रूड ऑयल को परचेज किया था और लगातार भारत जैसे देश अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के लिए रशिया के साथ लगातार ट्रेड पैक्ट कर रहे हैं। और यही वेस्ट का सबसे बड़ा परेशान होने का कारण है कि जिस समय रशिया को आइसोलेट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस हो जाए और कम से कम वॉर एक पीस नेगोशिएशन की तरफ चला जाए, उस मोमेंट पे भारत जैसे देश जिसमें ब्राजील, रशिया, पाकिस्तान, टर्की तक आ जाता है, वो अपनी नीड को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो यहां पर एक छोटी सी चीज निकल के आ रही है कि कोई भी देश अगर अपनी अच्छी स्थिति के बारे में सोचता है तो इसे या इससे वेस्ट सबसे ज्यादा परेशान होता है। और यही बात आती है वेस्टर्न कंट्रीज की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी की। और इसीलिए एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो दुनिया की समस्या है वो यूरोप की समस्या नहीं है, लेकिन यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, कि जो यूरोप की समस्या है वो फिर पूरी दुनिया की समस्या बन जाती है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत का इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल डिलेमा में क्या स्टैंड रहने वाला है।